बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तो ये व्यूअर्स, देखिए सिटी मैं कुकिंग इसके यूट्यूब ऊपर चैनल पर छोटी सी ये आपको मैंने खुश आमदीद। आज मैं रख फिर ली है हाजिर हुई। ताकि आज ये मैं लाई हूँ वजन कम रहे। आपके लिए तो ये मैं तवे के इसके ऊपर नीचे मैंने सिंघाड़े आग जो है उबाइल वो करने की कर रेसिपी। दी तो हुई है। आप हैरान हो तो रहे इस होंगे कि तवे के ऊपर सिंघाड़े किस तरह उबाइल होंगे, तो मैं आपको मुकम्मल इसके लिए गाइड करूँगी कि कैसे हमने तवे के ऊपर सिंघाड़े उबाइल करने हैं। तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको तवे के ऊपर उबाइल करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मैं आपको 5 मिनट में इसका सारा तरीका बता दूंगी। आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको तवे के ऊपर उबाइल कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी दूसरी तरह उबाइल किए हुए सिंघाड़ों से ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं जिनको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो ये आम जो है बाहर से रेडी वालों से भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सिंघाड़े लें। जब भी सिंघाड़े लें बड़े साइज़ के सिंघाड़े लें, छोटे-छोटे सिंघाड़े ना लिया करें। छोटे सिंघाड़े जो होते हैं वो अभी कच्चे होते हैं, जब हम उन्हें उबाइल करते हैं तो वो अंदर से नरम से हो जाते हैं, उनके खाने में बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता। तो इस तरह के बड़े सिंघाड़े लिया करें, जब हम इनको बॉयल करेंगे तो इनका टेस्ट भी अच्छा आता है और इनकी गिरी जो होती है अंदर से वो भी अच्छी तरह से पक चुकी होती है। और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये ख़ास तौर पे कमर दर्द के लिए और औरतों में पाई जाने वाली लिकोरिया की जो बीमारी है उसमें बेहद मुफ़ीद हैं और ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी बेहद मुफ़ीद हैं। इसको मर्द खाएँ, औरतें खाएँ, बच्चे सभी के लिए बहुत मुफ़ीद हैं। तो इस तरह इसको जो है ज़रूर जो है सर्दियों में उबाइल करके, आजकल के मौसम में ये हैं आम मिल जाते हैं, इनको लेके उबाइल करके ज़रूर खाएँ। तो ये देखिए इधर मैंने तवा लिया है, तो तवे को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। तो ये देखें हमारा तवा जो है गर्म हो चुका है। तो ये सिंघाड़े जिनको मैंने धो लिया था, तो उसी तरीके से बगैर खुशक किए सिंघाड़े गीले जो हैं वो मैंने तवे के ऊपर डाल दिए हैं। हम तवे के ऊपर इस तरीके से सारे सिंघाड़े रख देंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो तो आप बड़े बर्तन के हिसाब से इनको फैला सकते हैं। तो मैं इनको दरमियान में थोड़ा इकट्ठा कर लूँगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर बाउल रखना है। मैंने इसके ऊपर कोई पतीली या बड़ा बर्तन नहीं रखना। तो मैं आपको इधर दिखाऊंगी कि कैसे ये देखेंगे आप कि हमारे सिंघाड़े जो हैं बहुत अच्छे से उबाइल हो जाएंगे। ये मैंने एक बाउल लिया है, ये मेरे पास सिल्वर का बाउल है। तो इस बाउल को जो है मैं इनके ऊपर रख दूंगी इस तरह से। देख सकते हैं आप कि मैंने बाउल को इन सिंघाड़ों के ऊपर रख दिया है। तो अगर आपने सिंघाड़े ज़्यादा उबाइल करने हो तो ज़्यादा रख के ऊपर आप पतीली भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े उबाइल करने थे इसलिए मैंने ये ऊपर बड़ा सारा मेरे पास बाउल है, तकरीबन 2 किलो वाला बाउल है, इसमें 2 किलो चीज़ आ जाती है। तो मैंने किलो सिंघाड़े लिए वो मैंने रख दिए, इसके ऊपर बाउल रख दिया और ऊपर जो है ये मैंने एक कुंडी रख दी है भारी वज़नी, इसलिए ताकि इसकी जो है अंदर से बुखारात वो बाहर ना जाएँ। तो अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से रख दूँगी पकने के लिए। ज़्यादा टाइम इनको पकने में नहीं लगेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 से 20 मिनट इसी तरीके से मैं रखूँगी मीडियम फ्लेम पे। इसके नीचे हमने फ्लेम हाई नहीं करना और ना ही हमने बिल्कुल जो है दम वाला फ्लेम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये 20 मिनट के बाद अब मैं आपको इधर खोल के दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसलिए चिमटे की मदद से मैं इसको उतारूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने गर्म है। कोई हमारा तवा नहीं जलेगा। मैं आपको उतार के भी दिखाऊंगी कि कैसे हमारा तवा बिल्कुल वैसे है जैसे ये पहले था। तो अब जो है इनको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। ये आप देख सकते हैं हमारे जो हैं सिंघाड़े जो हैं वो बिल्कुल उबाइल हो चुके हैं, गल गए हैं। तो इधर जो है मैंने बाउल लिया है, तो अब चम्मच की मदद से मैं इन सबको बाउल के अंदर निकाल लूँगी। इस तरीके से सारे मैं बाउल के अंदर निकाल लूँगी। तो इधर मैंने सबको बाउल के अंदर निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं सारे मैंने बाउल के अंदर डाल लिए हैं। तो आप तवे को भी देख सकते हैं, तवा बिल्कुल वैसे है जैसे पहले था, कोई तवा नहीं जला। तो आपने जब भी उबाइल करना है इनको लोहे वाले तवे पे उबाइल करना है, नॉन स्टिक तवे पे आपने इनको उबाइल नहीं करना, वो तवा ख़राब हो जाएगा। तो ये अब जो है इनका मैं आपको ऊपर से छिलका उतार के दिखाती हूँ। ये देखें छुरी की मदद से साइड से हम किनारों से इसको काटेंगे और इस तरीके से सबके हम जो है छिलके ऊपर से बड़ी आसानी के साथ उतार लेंगे। इधर मैंने सबके जो है छिलके उतार लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बड़े साइज़ वाले मैंने लिए थे
सिंघाड़े और उनकी गिरी भी जो है वो भी बहुत बड़े साइज़ की माशाल्लाह से उसके अंदर से बड़ी-बड़ी सी गिरी निकली है। तो अब जो है मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब जो है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी मैं रेड मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दूँगी, मज़ीद मैं इसके ऊपर नींबू निचोड़ दूँगी टेस्ट के लिए। इस तरह से ये हमारे बहुत टेस्टी हो जाएँगे। तो अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी लगा सकते हैं और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।